नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का स्वागत है। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर जारी होगा 75 रुपए के सिक्के और इसका उद्घाटन करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और उसी के चलते अगर बात करें, अमित शाह जी ने ये भी कह डाला कि 300 से अधिक सीटों के साथ फिर से पीएम बनेंगे अमित शाह। ये इन्होंने सांसद भवन पर बने विवाद पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा। पूरी खबर क्या है वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए सांसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्र सरकार की ओर से 75 रुपए के सिक्के जारी किए जाएंगे। ये सिक्के आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर को यादगार बनाने के लिए जारी होंगे। वित्त मंत्रालय की ओर से 75 रुपए के नए सिक्के की ढलाई को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक 75 रुपए का ये नया सिक्का कई खूबियों से लेस होगा। आइए जानते हैं कि सिक्के में क्या खास होगा जो इसे दूसरे सिक्कों से अलग करेगा। वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस सिक्के का वजन 35 ग्राम होगा और 40% कॉपर का मिश्रण होगा। शेष 10% में 5% निकल और जिंक धातु होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 75 रुपए के इस नए सिक्के का आकार 44 मिलीमीटर वृत्ताकार होगा। इस तरह दिखाई देगा यह सिक्का। बड़ा ही खूबसूरत सिक्का है। बताना चाहेंगे, जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिक्के के अलग हिस्से पर बीच में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा। स्तंभ के नीचे 75 रुपए लिखा होगा। ठीक उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। इसके अलावा सिक्के के दाएं व बाएं परिधि पर देवनागरी लिपि में भारत शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में इंडिया शब्द लिखा होगा। सांसद भवन के विवाद पर सांसद भवन के विवाद पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन का बहिष्कार करने के उनके सामूहिक निर्णय को सस्ती राजनीति करार दिया है। उन्होंने ये भी पुष्टि की है जनता तीसरे कार्यकाल के लिए नरेंद्र मोदी को पीएम के रूप में चुनेगी। ये कहा देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बड़ी ही ये कहेंगे कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ ये बात कही, क्योंकि वे अगले साल 2024 के चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जिन दलों ने इसका बहिष्कार किया है, जो कि ये सांसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा, वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने जा रहा है। और ये 75 रुपए का सिक्का भी इसके चलते उस उद्घाटन के समय 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया जाएगा। और साथ ही साथ गृह मंत्री ने बड़े ही कॉन्फिडेंटली विश्वास के साथ उस समय ये भी कहा, उनकी आलोचना करते हुए कहा कि जिन लोगों ने सामूहिक जॉइंटली एक निर्णय लिया है कि इस बहिष्कार करने के लिए उद्घाटन का बहिष्कार किया, जिन पार्टियों ने, उनकी ये सस्ती राजनीति है। और उन्होंने ये भी कहा कि तीसरे कार्यकाल में इतने विश्वास के साथ कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जाने का, प्रगति और उन्नति की ओर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, नए नए कानून लागू किया जा रहा है, नए नए ये कहेंगे कि अवसर खुले जा रहे हैं। और जिस तरह से अब G20 की बैठक सम्मेलन हुआ 3 दिन का, 22 से लेकर 24 तक घाटी ने उसकी मेजबानी की, उसी के चलते ये कहा गया कि ये जो बैठक है आने वाले समय में ये कहेंगे कि जितने भी टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा। देश में बाहरी जो डेलीगेशंस आए थे, जो नेतृत्व करने वाले बाहर से लोग आए थे, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे जम्मू कश्मीर में और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। उसके साथ साथ ही युवाओं को रोजगार भी प्रदान होगा, नए अवसर खुलेंगे। ये फिलहाल G20 का उपलक्ष्य था और पहली बार इतिहास में जम्मू कश्मीर को खास करके कश्मीर को होस्ट करने का मौका मिला कि इतनी बड़ी
बड़ी स्तर के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ उसके लिए कश्मीर को चुना गया। उसी के चलते जम्मू के वासियों ने भी कई जगहों में आवाजें उठाई और विपक्षी दल लगातार, कश्मीरी नेता भी आवाज उठा रहे थे कि जम्मू के साथ जो लोग, जो पार्टी ये कहती है कि भेदभाव अब खत्म हो चुका है, उन्होंने ये सवाल उठाया क्या जम्मू वासियों को इस बार इग्नोर नहीं किया गया। उन्हीं की जो पार्टी जो कहती है हम जम्मू के लोगों के हक में है, जम्मू को हमेशा उनका बहिष्कार हुआ, जम्मू को हमेशा उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसको खत्म करने के लिए हम हमेशा जम्मू कश्मीर को एक ही नजर से देखेंगे। बड़े सवाल उठ रहे हैं। उसी के चलते 28 मई को उद्घाटन, जो संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, प्रधानमंत्री 75 रुपए का सिक्का भी यानी जारी होगा। अब 75 रुपए यानी जिस तरह से हम 50, 20 और 5 का सिक्का रखते थे, अगर 75 रुपए का अब एक सिक्का जारी होने जा रहा है। और उसी के चलते वहीं पर उसी दौरान ये जो उद्घाटन के हुए अमित शाह जी का बड़ा बयान आया इस उद्घाटन को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर कहा और उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि जिन्होंने सामूहिक यानी कि एक साथ होकर इस उद्घाटन को जिन्होंने बहिष्कार किया, उन्होंने ये कहा कि इनकी सस्ती राजनीति है। और उसी के चलते उन्होंने ये भी कह डाला, बयान दे दिया कि जनता अब चाहती, देश की जनता चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री तीसरे कार्यकाल में भी नरेंद्र मोदी हो और 2024 के इलेक्शन में 300 से भी ज्यादा सीटों पर यानी कि जीत हासिल करेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री फिर यानी तीसरे कार्यकाल में भी जनता चाहती है, देश की जनता चाहती है कि फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहेंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? आप भी अपने कमेंट सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।